गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मोटर। आज मैं पूरा विस्तार से बताने वाला हूं आपको कि कितने प्रकार की मोटर होती हैं। बहुत सारे प्रकार हैं, इसके लगभग 20-22 प्रकार हो जाएंगे। आप देखते रहना और कॉपी पेन लेके अपने चार्ट सा बनाते जाना। चलिए मैं शुरू करता हूं, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ मोटर, मोटर कितने प्रकार की होती हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए मोटर के टाइप, मोटर अलग अलग टाइप की दी हुई हैं। चलिए इनके नाम, आज इस वीडियो में मैं केवल इनके नाम के बारे में चर्चा करूँगा। आगे के आप कमेंट कीजिएगा, आपको किस मोटर का डिस्क्राइब चाहिए, एक्सप्लेन किसको करना है, वो सब आप बताना, मैं करूँगा उसको भी। ठीक है। देखिए मोटर दो प्रकार की होती हैं, एसी मोटर और डीसी मोटर। एसी मोटर जो एसी पर काम करती हैं वो एसी मोटर, अल्टरनेटिव करंट पर। जो डायरेक्ट करंट पर काम करती हैं वो डीसी मोटर होती हैं। चलिए अब एसी मोटर कितने प्रकार की होती हैं। एसी मोटर दो प्रकार की हो जाती हैं। अब एसी को जब फैक्टराइजेशन किया तो एसी दो प्रकार की, एक सिंक्रोनस मोटर जिसमें जो रोटर का फ्लक्स होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जो वो दोनों आपस में सिंक हो जाते हैं, उसे सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। एक असिंक्रोनस मोटर, असिंक्रोनस मोटर को ही इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। असिंक्रोनस मोटर को इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। चलिए आगे जानते हैं एसी मोटर। ये सॉरी शायद दो बार हो गया। इंडक्शन मोटर, देखिए मैंने बताया कि इंडक्शन मोटर को ही असिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। अब देखिए असिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर असिंक्रोनस मोटर कितने प्रकार की होती हैं। वो ऑलरेडी दो प्रकार की होती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, जो केवल जिसमें एक फेज सप्लाई की ज़रूरत होती है, सिंगल फेज, और जिसमें थ्री फेज सप्लाई की ज़रूरत होती है वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है। ये तो इनका सप्लाई के इनपुट के आधार पर हमने फैक्टराइजेशन किया। आगे देखते हैं असिंक्रोनस मोटर दो प्रकार की मैं बता चुका हूँ। फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ये कितने प्रकार की होती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, पहली स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, दूसरी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ये इनके में रन करने या स्टार्ट करने के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कितने प्रकार की। तो पहली स्प्लिट फेज, दूसरी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, तीसरी कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। मतलब जो कैपेसिटर से स्टार्ट होगी और कैपेसिटर पे ही रन करेगी, तो उससे कहते हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। फिर अगली है परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, PSC भी इसको कह देते हैं, PSC, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर। अगली है शेडेड पोल मोटर, जिसमें शेडेड पोल जो होता है बना हुआ, उसमें शेड कटा हुआ होता है। इस तरह से ये शेड कटा हुआ होता है। शेडेड पोल, इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी इनका डिस्क्राइब इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कोई वीडियो में करेंगे। इसमें हम केवल नाम इनके जानते हैं। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ऑलरेडी 5 प्रकार की हो गई। सबसे पहले मोटर को दो भागों में बांटा, एसी और डीसी दो प्रकार में। फिर एसी मोटर को दो भागों में बांटा, सिंक्रोनस असिंक्रोनस मोटर को फिर दो भागों में बांटा, सिंगल फेज मोटर और थ्री फेज मोटर। सिंगल फेज को फिर 5 भागों में बांटा उसके स्टार्टिंग करैक्टरिस्टिक के आधार पर। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर और शेडेड पोल मोटर। थ्री फेज, इसी प्रकार से थ्री फेज का भी हम फैक्टर करेंगे। थ्री फेज के लिए हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज में क्या होता है, जो रोटर होता है उसमें स्क्वायरल केज की तरह बाउंड रोटर इस तरह का होता है। और जबकि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होता है, इसमें हम सप्लाई रोटर पे देते हैं। रोटर पे जो होता है उस पर ही बाइंडिंग की जाती है, पूरी बाइंडिंग की जाती है और यहाँ पर स्लिप लगाई जाती हैं दो। इसे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कहते हैं। इसमें हम स्पीड को वेरी कर सकते हैं, हाँ, बाई थ्रू द रजिस्टेंस के थ्रू। फिर हम डीसी मोटर, एसी मोटर, डीसी मोटर दो भागों में बांटी एसी मोटर हमने मोटर को। तो अब डीसी मोटर कितने प्रकार की होती हैं उसको देख लेते हैं। सिंगल फेज, थ्री फेज अभी हमने कंप्लीट किया। डीसी मोटर को शंट बाउंड डीसी मोटर, जिसमें शंट हम लगाते हैं सीरीज के साथ। एक सीरीज बाउंड, जिसमें एक जो फील्ड वाइंडिंग के साथ साथ आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों सीरीज में लगाते हैं, जब सीरीज मोटर। और जब पैरेलल में लगाते हैं तो शंट मोटर। कंपाउंड मोटर, इसी तरह से कंपाउंड मोटर भी होती है, जिसके हम आगे डिस्क्राइब करेंगे कोई और वीडियो में। कंपाउंड मोटर ऑलरेडी 4 प्रकार की हो जाती है, आगे मैं बताऊंगा भी। कम्युलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड, शॉर्ट शंट कंपाउंड, लॉन्ग शंट कंपाउंड, इन सब के भी फैक्टर या टाइप्स हैं। फिर परमानेंट इंडक्शन मोटर, PMDC, परमानेंट मैग्नेट डायरेक्ट करंट मोटर। फिर सेपरेटली एक्साइटेड इंडक्शन मोटर, जिसको स्टार्ट करने के लिए हम कोई बाहरी सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। सेपरेटली एक्साइटेड इंडक्शन मोटर या डीसी मोटर, सॉरी इंडक्शन नहीं है ये, डीसी मोटर। इंडक्शन मोटर अलग चीज़ है, तो इंडक्शन मोटर नहीं है, डीसी मोटर, ध्यान रखिएगा। कंपाउंड बाउंड मोटर, जो अभी मैंने बता के आया, कंपाउंड बाउंड मोटर को ही फैक्टराइजेशन किया है। कम्युलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड, शॉर्ट सर्किट कंपाउंड, लॉन्ग शंट कंपाउंड में। फिर सम टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मोटर आ जाती हैं कि कुछ स्पेशल तरह की मोटर होती हैं, उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं, जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं कि सिंक्रोनस मोटर को भी फिर से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं सिंगल फेज और थ्री फेज में। सिंगल फेज में हिस्टैरिसीस मोटर आ जाती है और थ्री फेज में हमारी, और उसकी भी थ्री फेज को भी और स्टार्टिंग करैक्टरिस्टिक के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टार्टिंग करैक्टरिस्टिक के आधार पर ऐसे वर्गीकरण किया जाता है कि किसी में
हम बाहरी सोर्स देकर सप्लाई दे रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्स से, किसी में मोटर कोई डैम्पर बाइंडिंग का यूज़ कर रहे हैं स्टार्टिंग करने के लिए, इस तरह से इसका भी फैक्टराइजेशन किया जा सकता है, लेकिन वो अभी नहीं करते हैं उसकी चर्चा। फिर हम स्पेशल टाइप ऑफ मोटर की बात करते हैं। पहले स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर में क्या होता है, एक कि बहुत सारे पोल होते हैं, हर एक पोल का इतना एक एंगल फिक्स होता है, और इसी तरह से एक माइक्रो कंट्रोलर की मदद से हम इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं और एंगल वाइज इसको रोटेट करा सकते हैं। स्टेपर मोटर होगी। सर्वो मोटर भी होती है, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड मोटर है सर्वो मोटर। ब्रशलेस डीसी मोटर। ट्रेन में इसी मोटर का यूज़ किया जाता है। ट्रेन के जो फ़ैन होते हैं, ट्रेन में जो हमारे फ़ैन लगे होते हैं जो हमको हवा देते हैं वैगन के अंदर, तो वो ब्रशलेस डीसी मोटर होती है, BLDC। कभी उसकी नेम प्लेट को आप देखिएगा ध्यान से, तो उस पर लिखा होता है BLDC मोटर। फिर लीनियर मोटर होती है। लीनियर मोटर में क्या होता है दोस्तों, जो ये हमारा रोटर होता है और स्टेटर होता है, रोटर और स्टेटर, इसको हमने काट के सीधा कर दिया, बिल्कुल सीधा, और ये रोटर की पट्टी होगी, तो इसके बीच में हम सप्लाई करते हैं, तो उसके आधार पर हम बांट सकते हैं। इस तरह से लीनियर मोटर बनती है कि एक रोटेटिंग बॉडी को हमने काट कर लीनियर कर दिया, अब ये एक लीनियर मोटर की तरह काम करती है, स्पेशल मोटर है। फिर रिलक्टेंस मोटर होती है। इसमें रिलक्टेंस, इसमें ब्रश को 45 डिग्री मैक्सिमम एंगल तक हम ब्रश को घुमाकर इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, और इसकी जो डायरेक्शन है वो ब्रश पे ही डिपेंड करती है। ब्रश रिलक्टेंस मोटर होती है। रिलक्टेंस का इसमें ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको रिलक्टेंस मोटर कहते हैं। अगली आ जाती है यूनिवर्सल मोटर, जो AC पर भी काम कर सकती है और DC पर भी काम कर सकती है, यूनिवर्सल मोटर कहलाती है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं हिस्टैरिसीस मोटर। हिस्टैरिसीस मोटर को भी हम सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। सबसे नॉइस लेस ऑपरेशन ये प्रोवाइड करती हिस्टैरिसीस मोटर होती है। इसको भी हम स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर, स्टार्टिंग प्रोसेस के आधार पर अलग अलग बांट सकते हैं कि किसी में इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट हो रही है, तो किसी में हिस्टैरिसीस की तरह रन हो रही है और स्टार्ट इंडक्शन की तरह हो रही है। इस तरह से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम केवल इतना ही पढ़ते हैं कि ये स्पेशल पर्पज़ मोटर है। फिर आगे टैको जनरेटर मोटर है, एक टैको जनरेटर मोटर है। फिर स्विच रिलक्टेंस मोटर आ जाती है। फिर टैको जनरेटर मोटर, शायद ये डबल बार लिख दिया मैंने, तो सॉरी फॉर दैट। टैको जनरेटर मोटर, तो 9 टाइप की स्पेशल पर्पज़ मोटर होगी। ये मैंने चार्ट दिया है, इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये देखिए कई तरह की मोटर है, कोई सर्वो मोटर है, कोई हिस्टैरिसीस मोटर है, कोई इंडक्शन मोटर है, कोई सिंक्रोनस मोटर है, कोई DC मोटर है। इस तरह से हम देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही, मोटर के सारे प्रकार पढ़े हमने। एक चार्ट आप कॉपी पेन से वीडियो को रोक कर आप चार्ट बना सकते हैं और बता सकते हैं किसी को अगर कोई इसके प्रकार पूछता है तो चलिए आज की वीडियो इतनी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक